नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको गंगा नदी की पौराणिक कथा सुनाते हैं। गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। गंगा नदी है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई और उसका महत्व क्यों है, तो गंगा नदी का उद्गम क्या है उसके बारे में हम आपको कहानी सुनाते हैं। गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय था, जो पार्वती के पिता भी है। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जहनु के यहाँ जन्म लिया था। गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था, मतलब यानी कि गंगा नामक एक नदी का जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, उसे विष्णुपदी भी कहते हैं। और पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है गंगा। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी है। और गंगा की जो कहानी है, यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भागीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर लाई थी। लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने के लिए तपस्या करनी पड़ी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा का भार और वेग संभाल पाएगी। मेरा विचार है गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में ही है, कि गंगा नदी का जो प्रवाह वो इतना तेज है और इतना पानी तेज चलता है तो धरती माता उसको नहीं संभाल पाएगी। केवल भगवान शंकर ही गंगा नदी का वेग संभाल सकते हैं, इतनी शक्ति उनमें ही है। इसीलिए उचित यही होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तपस्या कीजिए कि भगवान भोलेनाथ आए और गंगा नदी को जो संभाले। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ दिया। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। बाद में भागीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। तो ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है तो उसका वास पति के हृदय में अथवा चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजित है। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमवान हैं, अतः वो पार्वती की बहन मानी जाती है। तो स्कंद पुराण में बताया गया है कि देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता है। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के एक पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शारीरिक मेल से गणेश जी की छवि का निर्माण किया था, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसीलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा। इसलिए उन्हें द्विमात्र या गंगा का पुत्र भी कहते हैं। तो विष्णु जी की 3 पत्नियां जिनकी आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखा और गंगा को शिव जी के पास तथा सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया।
पूर्व जन्म में राजा प्रतीप महाभीष थे। ब्रह्मा जी की सेवा में वे उपस्थित थे। उस वक्त यानी उस समय गंगा भी वहाँ पर उपस्थित थी, आई थी। राजा महाभीष गंगा का परम मोहित होकर उसे एकटक देखने लगे। गंगा भी उन पर मोहित होकर उन्हें देखने लगी। ब्रह्मा ने ये सब देख लिया और तब उन्हें मनुष्य योनि में दुख झेलने का श्राप दे दिया। राजा महाभीष के गुरु राजा प्रदीप के रूप में जन्म लिए और उससे पहले गंगा ने ऋषि जन्नू की पुत्री के रूप में जन्म लिया। एक दिन पुत्र की कामना से महाराज प्रदीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरे दाहिनी जांघ पर बेटी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए, यानी दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है। अतः तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। ऋषि शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें 7 को गंगा नदी में बहा दिया और 8वें पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया और उनके 8वें पुत्र का नाम था देवव्रत। ये देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। तो फ्रेंड्स, ये थी गंगा की कहानी कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई और गंगा नदी को धरती पर लाने में भागीरथ ने क्या सहयोग किया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा गंगा का वेग इतना तेज है कि धरती संभाल नहीं पाएगी, और उन्होंने कहा शंकर भगवान ही ऐसे हैं जो इस गंगा का वेग संभाल सकते हैं, उनको अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए गंगा नदी भगवान विष्णु की जटाओं से आती है और सबको पुण्य का फल देती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।